प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही कापी और कलम लेकर बैठिए। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके आप अच्छे से सवाल लगा करके फिर आगे बढ़िए। आइए देखते हैं। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। पूर्णांक 100 का रहेगा और निर्देश कुछ दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका का क्वेश्चन बच्चों पूछा गया कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10, तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात वही वाला सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको ए बी सी ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 8 आंसर, जो थर्ड वाले ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो बच्चों, इसमें देखो एक समीकरण ये दी गई है 2y प्लस जेड और 2z प्लस एक्स बराबर 15 और 2x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करना है। तो ये जिसमें जो है तीनों समीकरण के जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड, उनको आप जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2y और प्लस एक ये यहाँ y है, तो ये हो जाएगा 3y। और ऐसे ही इधर जोड़ेंगे z को, तो z इसमें है 1 और इसमें है 2z, तो हो जाएगा 3z हो गए। इसमें तो z है नहीं, तो 3z हो जाएगा, 3z हो जाएगा और प्लस इसमें 3x भी हो जाएगा। और उधर के बराबर के दूसरी तरफ के जोड़ेंगे तो 17 और 15 और 10 ये जुड़ेगा, तो 15 10 25, 25 और 17 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब जब इसमें 3 आप कामा ले लेंगे तो हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई और प्लस जेड, ठीक, ये बचेगा। और इधर हो जाएगा 42। अब ये 3 से 42 कट जाएंगे, यानी भाग हो जाएगा। इधर गुणा में है, दूसरी तरफ आएंगे बराबर के, तो ये भाग में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 14 तियाँ 42। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 14, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। गा क्वेश्चन है, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, तो 420 को आप 4 से भाग दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे तो आएगा 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 105 आएगा। 1 किलो चीनी का मूल्य कितना है? 1 किलो चाय का मूल्य बच्चों है 105 रुपये। तो 12 का मूल्य कितना होगा? तो इसको 12 से गुणा कर देंगे। तो 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 का 0, 12 0 0 और 6, 12 एकम 12। तो राइट आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर घ देखो। तो इसमें बच्चों दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 अंतःकोण 80 अंश 60 अंश के हों तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, तो बाकी दोनों को जोड़ के 180 से घटा दीजिए, तीसरा कोण मालूम हो जाएगा। तो ये 60 और 80, तो 8 6 14 140 हुआ। 140 घटा दीजिए कितने में से? 180 में से, तो बचेगा कितना? 40 अंश, ठीक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अंगा, 2 की घात 7 का मान कितना होगा? तो ये 128 आपका निकल के आएगा, क्योंकि 2 की घात जब आप 7 करेंगे तो 2 को 7 बार गुणा के रूप में लिखेंगे और उसके बाद गुणा भी करेंगे, तो आपका 2 की पावर 7 का मान 128 निकलेगा, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर आप समय लिख देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और यहाँ पर देखो खा वाले में क्या भरना है? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन में 2 चीज़ें होती हैं, मूलधन होता है और ब्याज होता है, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। गा क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे कर्ण भर देना है।
चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो इस पे 360 लिख देंगे। यहाँ पे देखो अंगा दिया गया है 7x⁵, 5x⁵ का मान कितना होगा, तो इनको आप गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 7 का 5 से गुणा कर देंगे तो 7 5 35 हुआ। और इसके बाद x⁵ है और यहाँ x⁵ है तो x⁵ हो जाएगी 12। ठीक, तो 35x⁵ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको भर दीजिएगा। तो ये रिक्त स्थान इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये सही गलत दिया गया है तो इसको आप कैसे करेंगे। देखो का क्वेश्चन है, किसी वृत्त की जीवा को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, तो ये गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और का वाला है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको सही कर देंगे। गा वाला है, समकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि तीनों अंतःकोण न्यून कोण नहीं होते हैं, दो अंतःकोण होते हैं जो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है। ठीक, घा वाला है, वस्तु पर छपा मूल्य उसका अंकित मूल्य कहलाता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद चलते हैं अंगा वाले में। ये लिखा है कि 3x ब्रैकेट में x+1 बराबर 3x² + 3x का सर्वसमिका है, तो ये सर्वसमिका है, बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि इसके दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए सर्वसमिका होगी। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला खा वाला मतलब सही है, गा वाला गलत है और घा और अंगा वाला भी सही है। तो इस प्रकार से आपके सही गलत कंप्लीट हो जाएगी। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों को हल कीजिए। कोई भी 4 प्रश्न इसमें से हल करना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो का वाला देखो क्वेश्चन है 2x + 3y और 3x - 4y का गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आप 2x से 3 में गुणा कर दीजिए, तो इसमें आ जाएगा 2 3 6x² हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद 2 को 4 से गुणा कर दीजिए और इसके आगे माइनस का निशान लगा तो माइनस लगा देंगे और 2 चौके 8xy हो जाएगा। ठीक, 8xy हो जाएगा। इसके बाद 3 से और 3 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा 3 3 9 प्लस का ये होगा 3 3 9xy। ठीक, और इसी प्रकार से जब 3y से आप 4y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12 और वो भी माइनस के, तो माइनस के 12y²। ठीक, तो यहाँ से आपका जो बनेगा आंसर बनेगा वो आएगा 6x² और माइनस के 8xy और प्लस के 9xy, ये घट जाएंगे तो केवल बचेगा xy। ठीक, प्लस का xy और माइनस के 12, तो इसमें इतना राइट आंसर आपका बनेगा। ठीक, 6x² + xy - 12y², ये आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखो, खा वाला है, अर्धवृत्त किसे कहते हैं। एक आधा गोला आप बना लीजिए, तो उसी को आप चित्र खींचकर दिखा सकते हैं। गा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, तो संपूरक कोणों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों का अंतर है 40 कह रहा, तो एक को मान लेते हैं कि x है, तो दूसरा कितना होगा x + 40 होगा। अब ये दोनों का योग कितना होना चाहिए, ये दोनों का योग होना चाहिए 180 अंश। ठीक है, तो इसको 180 के बराबर रख दो। अब देखो 40 दूसरी तरफ ले जाओगे तो घट जाएंगे और यहाँ x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये 180 से 40 घटाएंगे तो 140 आएगा। अब देखो 2 से ये 2 इधर आएंगे तो भाग हो जाएंगे, तो भाग करोगे तो बचेगा x बराबर 70 अंश। x बराबर 70 अंश, तो पहला कोण कितना आया, 70 आया, और दूसरा वाला निकालेंगे तो 70 में 40 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110 अंश। तो पहला कोण 70 अंश और दूसरा कोण 110 अंश। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, घा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 है, गुणे 10⁻28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव भिन्न दशमलव तथा 9 अंक के बीच कितने शून्य होंगे, तो ये 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 27 शून्य हो जाएंगे। इसमें आप यही आंसर लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर देखो लंबाई आपको दे रखा है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई में लंबाई दे रखा है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई को चौड़ाई लिखी रहे दो, लंबाई की जगह पर क्या डाल देंगे, 13 डाल देंगे। ठीक, और बराबर में कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 13 आएगा 17 के नीचे भाग के रूप में, तो चौड़ाई बराबर कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा आपका चौड़ाई बराबर
चौड़ाई बराबर हो जाएगा 117 बटे में कितना 13। तो 13 से 17 को काट लीजिए तो 13 9 117 होता है, तो 9 इसमें आंसर चौड़ाई आएगा। चौड़ाई कितनी आएगी 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। तो कोई भी आपको 5 प्रश्न यहाँ से हल करना है और क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लगाते थोड़ा नहीं बन रहा है स्क्रीन पर, तो आप लोग इसका अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसको हल आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। बाकी आप क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, उनका क्वेश्चन है पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण खींचकर इनको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। इसके बाद है माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष 30% स्त्रियां शेष बच्चे हैं, तो तीनों की अलग अलग संख्या निकालनी है। अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा दी गई है इसकी और क्षेत्रफल कितना होता है वर्गाकार का, कोई भी वर्गाकार वस्तु हो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कर दें, इसका आंसर आ जाएगा। 6 वाला है, ये आपका देखो चित्र दिया हुआ है, कह रहा है कि BOC का मान ज्ञात कीजिए। BOC का मान कोण, इसमें लिखा है वृत्त का केंद्र है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ये वाला कोण 60, ये वाला 60 और ये वाला 60, तो ये वाला 60 दूना 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल कर दीजिएगा। जहाँ क्वेश्चन है श्याम के पिता की आयु, मतलब आय मतलब जो आमदनी है उसकी बात कर रहा है, 3,60,000 रुपये है। यदि 2,50,000 रुपये तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। तो सबसे पहले 3,60,000 से घटा देंगे 2,50,000। ठीक, जितना आएगा उस पर 5% निकाल लेंगे, बस वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पत्र रहा। और अगर आप इसका पूरा हल चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपके विद्यालय में B/5000 इस कोड का अगर प्रश्न पत्र आता है तो 100% यही प्रश्न पत्र आएगा और इसको आप रट के पढ़ के जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।